नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो पर आप सुन रहे हैं आज 5 अगस्त 2025 का सांध्यकालीन समाचार बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कुणाल। आइए देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। गोरखपुर में उपनिबंधक कार्यालय पर आयकर विभाग की टीम का छापा, पिछले 3 साल की रजिस्ट्रियों की हो रही है जांच। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर नीचे, बघा देवार गांव के 80 परिवार विस्थापित होंगे। नया सॉफ्टवेयर आने के कारण गोरखपुर के डाकघरों में स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री सेवाएं प्रभावित, लोगों को हुई परेशानी। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर से आगरा फोर्ट के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भेजा, 8.5 घंटे में पूरी होगी यात्रा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की पाम पैराडाइज योजना में EWS और LIG फ्लैटों के लिए 10 गुना से अधिक आवेदन। रामगढ़ झील में एग्रीमेंट रद्द होने के बाद भी हो रही थी अवैध बोटिंग, GDA ने रुकवाई। गोरखपुर की 17 वर्षीय अंशिका यादव ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने आगामी 44वें दीक्षांत समारोह के लिए शिक्षकों और छात्रों का ड्रेस कोड जारी किया। गोरखपुर में मल्टी लेवल पार्किंग का शुल्क घटाया गया, अब लागू होंगी शासन द्वारा निर्धारित दरें। सिद्धार्थनगर में निर्माणाधीन पुस्तकालय से एक महिला का शव बरामद, हत्या कर दफनाए जाने का शक। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई की। गोरखपुर में आयकर विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लखनऊ और दिल्ली से आई आयकर विभाग की 7 सदस्यीय टीम ने शहर के उपनिबंधक कार्यालय पर तलाशी और सर्वेक्षण का काम शुरू किया है। टीम पिछले 3 वर्षों में हुई रजिस्ट्रियों की जांच कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि शहर में कुछ बड़े नाम और बड़ी रजिस्ट्रियां जांच के दायरे में आ सकती हैं, क्योंकि कुछ संपत्ति मालिकों ने अपनी संपत्ति लेनदेन को आयकर कागजात में नहीं दर्शाया है। नदियों के बढ़ते जलस्तर से गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 70 सेंटीमीटर नीचे बह रहा है। तुर्क बलिया में नदी की मुख्य धारा बंधे के एकदम करीब पहुंच गई है, जिससे लोगों में भय है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसका संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को कटान रोकने और प्रभावित परिवारों को राहत देने के निर्देश दिए हैं। बढ़लगंज इलाके के बघा देवार गांव और प्राथमिक स्कूल को विस्थापित करने की योजना बनाई गई है। SDM गोला अमित कुमार जायसवाल ने बताया कि गांव के लगभग 80 परिवारों को पटना गांव के बाढ़ राहत शिविर में रहने के लिए कहा गया है। डाक विभाग में भी तकनीकी समस्या के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। देश भर में 4 अगस्त से लागू होने वाला नया सॉफ्टवेयर एडवांस सॉफ्टवेयर 2.0 पहले ही दिन ठप हो गया। इसके कारण स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं बाधित हो गईं, जिससे लोगों को, खासकर महिलाओं को, भाइयों को राखी भेजने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पोस्टमास्टर जनरल गौरव श्रीवास्तव ने कहा कि तकनीकी टीमें लगी हुई हैं और जल्द ही सेवा बहाल कर दी जाएगी। अब बात करते हैं शहर के विकास और सुरक्षा की। पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय ने गोरखपुर से आगरा फोर्ट के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी और गोरखपुर से आगरा की यात्रा मात्र 8.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। यह ट्रेन सुबह 5:15 पर गोरखपुर से चलेगी और दोपहर 1:50 पर आगरा पहुंचेगी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की पाम पैराडाइज योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के 50 फ्लैटों के लिए 485 आवेदन, यानी 10 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं अल्प आय वर्ग LIG के 70 फ्लैटों के लिए 204 आवेदन मिले हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त है और आवेदनों की संख्या बढ़ने की संभावना है। रामगढ़ झील में अवैध बोटिंग पर GDA ने सख्ती दिखाई है। एक बोटिंग फर्म का एग्रीमेंट रद्द होने के बाद भी उसके कर्मचारी झील में अवैध रूप से बोटिंग करा रहे थे, जिस पर GDA ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। GDA उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने बताया कि रद्द किए गए प्लेटफॉर्म के लिए जल्द ही नए टेंडर जारी किए जाएंगे। गोरखपुर के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि की खबर है। शहर की 17 वर्षीय अंशिका यादव ने हांगकांग में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने यह पदक 73 किलोग्राम भार वर्ग में जीता। अंशिका ने स्वर्गीय ज्ञान सिंह व्यायामशाला में अपने प्रशिक्षक रामपाल के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लिया। उनका अगला लक्ष्य एशियाई खेल और ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर पदक जीतना है। अब बात करते हैं शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण खबरों की।
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 25 अगस्त को होने वाले 44वें दीक्षांत समारोह के लिए ड्रेस कोड जारी कर दिया गया है। पुरुष शिक्षकों को सफेद रंग का पारंपरिक कुर्ता पायजामा और महिला शिक्षिकाओं को सुनहरे बॉर्डर वाली हाफ वाइट साड़ी पहननी होगी। छात्रों और छात्राओं को क्रमशः सफेद कुर्ता पायजामा और पीले रंग की साड़ी पहनकर समारोह में शामिल होना होगा। गोरखपुर में मल्टीलेवल पार्किंग के शुल्क में बदलाव किया गया है। अब वाहन खड़ा करने के लिए शासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही शुल्क चुकाना होगा। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि 2 पहिया वाहनों का मासिक पास अब 855 रुपए और 4 पहिया वाहनों का मासिक पास 1800 रुपए होगा। इसके साथ ही नगर निगम शहर में भीड़ भाड़ वाले 10-12 स्थानों पर सरफेस पार्किंग की सुविधा शुरू करने पर भी विचार कर रहा है। सिद्धार्थनगर से एक सनसनीखेज खबर है। शोहरतगढ़ नगर पंचायत के निर्माणाधीन ई लाइब्रेरी में एक महिला का शव बरामद हुआ, जिसकी हत्या कर दफनाए जाने का शक है। महिला की पहचान बिहार के रामनगर निवासी नीबू मलिक के रूप में हुई, जो अपने पति के साथ मजदूरी करने आई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। तो ये थी गोरखपुर और आसपास से जुड़ी आज की प्रमुख खबरें। उम्मीद है कि यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। हम कल फिर मिलेंगे कुछ नई और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। गो गोरखपुर रेडियो, शहर की हर खबर सीधे आप तक। हे दोस्तों, कैसे हैं आप? गोरखपुर की हर बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगे सुबह और शाम के ताज़ा न्यूज बुलेटिन, साथ ही शहर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के पॉडकास्ट। अब खबरों और सूचनाओं से अपडेट रहना हुआ और भी आसान, तो इंतजार किस बात का? अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। गो गोरखपुर रेडियो, आपका अपना शहर, आपकी अपनी आवाज।